नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम पढ़ेंगे कुछ सरल सी बातें जो आपने अभी तक पढ़े हैं और उसके थोड़े से आगे, और इस पे बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। वो है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितनी जानकारी आपको चाहिए, इनके बारे में हम थोड़ी बातचीत करते हैं। तो चलिए, सबसे ज़रूरी बातें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर आते हैं, तो शुरुआत कर देते हैं। चलिए, ऑर्बिटल्स। आप सबको ये पता है कि जो एटम है उसमें एक न्यूक्लियस होती है, नाभिक होता है, और उसके चारों ओर कई ऐसे क्या होते हैं, शेल होते हैं, कोश होते हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 1, ये हो गया n इज इक्वल टू 2, ये हो गया n इज इक्वल टू 3, ये हो गया n इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको नाम भी देते हैं, क्या, K, L, M, N, कैपिटल में। तो ये क्या कहलाता है, N हमारे लिए होता है, N होता है शेल, यानी कि कोश, जिसको कहते हैं ऑर्बिट या कक्ष। इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये सारे बच्चे जानते हैं इस चीज को। इन एनर्जी लेवल में होता है क्या, L। तो इसको बोलेंगे सब शेल। क्या बोलेंगे, सब शेल या उप कोश, या कहेंगे सब ऑर्बिट, हिंदी में बोलेंगे उपकक्ष। और इसकी जैसे इसकी वैल्यू क्या था, 1, 2, 3, 4, या क्या कह रहे थे, K, L, M, N होता था, वैसे ही इसका होता है S, P, D, F। इसको न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, S को 0, P को 1, D को 2 और F को 3। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा एक शेल नहीं होता है, ये भी सब शेलों में बटा होता है, जिसको क्या बोले, SPDF। हमने पहले भी क्लास में बातें की हैं और इससे आप वाकिफ हो चुके हो। ठीक है, इसकी जानकारी आपको है। तब इसको हम और भी कुछ कहें, SPDF, L की वैल्यू। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में L की वैल्यू जो है ओनली S होगा, जबकि सेकेंड एनर्जी लेवल में L की वैल्यू जो है S और P होगा। थर्ड एनर्जी लेवल में L की वैल्यू जो है S, P, D होगा। फोर्थ एनर्जी लेवल में L की वैल्यू S, P, D, F होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में हो रहा होगा क्या सिर्फ SPDF ही होता है? बिल्कुल, लेकिन अगर आप थोड़ा अपने नॉलेज को इंक्रीज करो, तो अगर मान लेते हैं ऐसा कोई बहुत बड़ा एलिमेंट डिस्कवर हुआ, पता चला, तो उसकी L की वैल्यू क्या होगी? तो वो L की वैल्यू है, L का L होगा, G नाम दे सकते हो, और इसका वैल्यू होगा 4। लेकिन अभी तक ऐसा एलिमेंट हमारे पास हाथ नहीं लगे हैं जिसमें अभी तक कोई G आता हो, पर संभावनाओं से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब इसके बाद की एक स्टेप्स क्लियर है बेटा सबको? ओके, तो SPDF होता है, तो फर्स्ट में ओनली S होगा, सेकंड में SP होगा, थर्ड में SPD होगा, और उसके बाद SPDF होगा। चलिए, हमने जो देखा है सब शेल, अभी देखा उपकक्ष। सब शेल कौन सा? S, P, D और F, ये चार हैं। ये सब शेल बना होता है ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल को कहते हैं हिंदी में कक्षक। ठीक है, इसका केवल एक भाग, इसमें एक पार्ट होता है, S जो है
वो एक कमरे वाला घर है समझ लो, ठीक। जबकि P में कमरे 3 हैं, 2-2 बढ़ाते जाइए, 1 3, इसमें कितना होगा 5, 1 2 3 4 5, और F में होते कितने हैं बताओ 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7। ओके, अगर G आए तो कितना होगा 9 होगा, यानी 2-2 बढ़ते जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो रही है। अब SPDF हो गया। अब ये समझना कि इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी 2, इसकी वैल्यू 3, 1 है 3 है। ये कैसे, तो ये होता है, इसको याद रखने के लिए आप एक चीज याद रख सकते हो, हमने इसको कहा है L से डिनोट किया। आगे जाकर के ये L क्या है, M N L M N ऐसी की बात होगी तो वो क्या है बताऊंगा। इसको हम स्मॉल m से दर्शा देते हैं, बाद में इसका यूज आपको समझ में आएगा। तो L की वैल्यू SPDF है तो M की वैल्यू ये है। एक फॉर्मूले की तरफ चलें तो हो जाएगा M इज इक्वल टू माइनस L 2 प्लस L फ्रॉम माइनस L टू प्लस L। 0 का नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू नहीं होता है, आप जानते हैं इस चीज को। तो ये होगा 0, 0 से 0, लेकिन 1 की नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक जाएंगे तो कितना होगा -1, 0 प्लस 1। इसके लिए होगा -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। इसके लिए होगा -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अगर हम m की वैल्यू को 2l प्लस 1 में लेके चलें तो क्या आप जवाब दे सकते हो। l की वैल्यू है s यानी कि 0, तब क्या होगा m की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। अगर हमारे पास l की वैल्यू l p है, सबशेल p है यानी कि 1 है, तो क्या होगा m की वैल्यू कितनी होगी, बोलो फॉर्मूला 2l प्लस 1 फॉर्मूला है ना। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 प्लस 1 यानी कि 3। इसका मतलब हुआ कि यदि S सब शेल है तो उसमें एक ही डब्बे से बना हुआ है, एक कक्षक से बना हुआ है। इसे 3 है बोल रहा है, इसका मतलब है ये 3 कक्षकों से बना है। प्रैक्टिस वाइज प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्लियर होती जाएगी। हम कुछ नई बातें बता रहे हैं, इसे आपको अपनी कॉपी में रफली नोट करना हो सकता है, लेकिन ये जो काम चल रहा है एक पेज में होगा, वो जो काम चल रहा था एक पेज में होगा, और ये जो चल रहा है वो दूसरे अलग पेज में होगा ना, रफ पेज में। इसी तरह से मैं यदि बोलूं यदि इफ L इज इक्वल टू D यानी क्या था 2, तो अगर हम इसमें कितने कक्षक है कैसे पता लगाएंगे। M इज इक्वल टू बोलो 2 इंटू L की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है 2L प्लस 1, 2L की वैल्यू 2 प्लस 1 कितना हुआ बोलो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी 5 भागों से ये बना है। तो आपको ये पता लगाने के लिए 1 2 3 कितना 5 हो गया, हाँ। तो आपको पता लगाने के लिए 2 तरह के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। m वैल्यू पता लगाने के 2 तरीके हैं, एक फॉर्मूला ये हुआ फॉर्मूला नंबर 1 और ये हुआ फॉर्मूला नंबर 2। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बातें करेंगे। चलिए नोट करिए जल्दी से। हर चीज का फॉर्मूला कैसे बना बताते रहेंगे तो हो गया छुट्टी, समझ रहे हो। अभी 11th में जा रहे हो ना, इसलिए तकलीफ है। फॉर्मूला बस याद रखो, अभी फिलहाल फॉर्मूला बताऊंगा तो फिर उसमें घुसूंगा, उसके पीछे भी पूछो कि ये कैसे बना, तो उसके लिए टाइम लगेगा ना समझने के लिए। अभी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको कैसे पता चला कि ये रेड कलर का येलो कलर है, चलो बताओ मुझे, आपको किसे पता चला ये येलो कलर है। तो कुछ नॉलेज को लेके चलो ना पहले,
तब उसके हिस्ट्री में जाओगे। अभी आपकी नॉलेज जो है बेसिक नॉलेज है, आप बेसिक तौर पे तैयार हो रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उसके जानकारी वो कहाँ से आया, क्यों आया, ये इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप टाइम बर्बाद करना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये कितने डब्बों से बना हुआ है ये कैसे पता लगाना है, तो भैया ये एक डब्बे से बना हुआ है, तो हम अगर इसको एल की, इसकी वैल्यू को एल मान लें, इसकी वैल्यू को एल मान लें, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, +1 कर दें और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 ही तो बचेगा क्या। ठीक है, एक कॉमन सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला, इसके पीछे मत जाइए, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे, आपको बताने में हमें फिर टाइम लग जाएगा और आप सीखने में दिन लगा दोगे, 1 साल की जगह 3 साल लगा दोगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, एक एक चीज़ें, हर चीज़ का क्यों और कैसे होता है, और क्यों और कैसे में जाने से पहले क्यों और कैसे की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो, नहीं है तो सीधी सी बात है, एस में 1 डब्बा, पी में 3 डब्बा, डी में 5 डब्बा, यही है। और आपको मैंने फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि अगर ये कहाँ से आया अगर पूछ देते तो इसके लिए, तो वो उस फॉर्मूले से आया। अब समझ में आई? तो चलिए, ऐसे हर चीज़ का अपना है ना, जितना डीप में घुसना है घुस सकते हो, पर कुछ नॉलेज के बेस पर। चले, अब जो बातें बताएंगे, शेप, अभी और इसको आगे बढ़ाना है तो हम नए पेज में चलते हैं, ऑफ ऑर्बिटल्स। हमने एस सबशेल देखा, उसमें एक ऑर्बिटल है एस, इसमें 3 ऑर्बिटल है, उसका भी नाम पी ही ऑर्बिटल रखेंगे। डी में डी सबशेल में डी ऑर्बिटल है, ये 5 जो डब्बे हैं उसको डी ऑर्बिटल ही कहेंगे। ठीक है, और एफ सबशेल में F7 ऑर्बिटल है, उसका भी नाम क्या है, एफ है। अब थोड़ी सी जानकारी में ले तो इसको नाम दिया गया है एस, इसको नाम दिया गया है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, बताऊंगा क्यों। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स रहते हैं बहुत सारे, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मुझे एक अलग से स्पेशल डी के लिए स्पेशल क्लास लेने पड़ेंगे, तो फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ, आप सिंपल वे में याद रख सकते हो। इसके लिए होगा डी एक्स वाई, पहला वाला मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं बनेगा तो, नेक्स्ट वाला डी वाई जेड, और अगला है डी एक्स जेड, फिर होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगला है डी जेड स्क्वायर। और इसके लिए आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो आप थोड़े से एडवांस बुक पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी किसी भी एग्जाम में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। ठीक है, तो ये होगा इसका नाम, और इसके शेप के बारे में जब बताऊं तो पूरी जानकारी आपको देते हुए चलूंगा। चलिए, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार। आप मेरे साथ सारी चीज़ों को नोट करोगे, एस ऑर्बिटल एक होते हैं और इसमें ये गोलाकार होता है जैसे फुटबॉल होता है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, हो गया, बना लिए? नहीं, मैं आगे ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, पी ऑर्बिटल। इसका जो शेप है वो है डम्बेल, डम्बेल यानी डमरू, डम्बेल ही कहते हैं, डम्बल, डम्बलाकार, डम्बेल शेप। ठीक है, डमरू हिंदी में कह सकते हो लेकिन नहीं बोलते हैं, याद रखना, जो हाथ से उठाते हो ना डम्बेल ऐसे करके। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, अभी ऐसे ही बनाना है, फिर बाद में इसके बहुत डिटेलिंग में जाऊंगा कैसे कैसे होता है स्ट्रक्चर। तो ये होगा, चलिए हो गया। अब देखेंगे, आपने देखा है पी सबशेल 3 पार्ट में बटा हुआ है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इसको -1 0, इसको +1 बोल रहे थे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होता है। ठीक है ना, आप समझते हो ना एक्स वाई जेड। अब इन अक्षों को समझाने के लिए मुझे कुछ बच्चे नहीं समझते होंगे तो बता दूं, ऐसे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर ऐसे रखा हो, ये
तो ये एक्स एक्सिस इस पर 90 एंगल पर परपेंडिकुलरली रखा हो तो क्या होगा, y। अब ये तो हो गया y, और इसमें ये जो है बिल्कुल ध्यान से देखें, अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये z, तो x y एंड z। ओके, समझ में आ गया, x y z। ये तीन अलग अलग दिशाओं में अगर कोई ऑर्बिटल्स है तो वो उसकी कोऑर्डिनेट जो ऑर्बिटल है मतलब एक्सिस है उसके बेस पर उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो अगर हम कहें पी एक्स, अच्छा मैं एक्सिस बना देता हूं यहां पे ऐसे। अब इसको हम यहां पर बताएं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये ऐसे जो है ना, हमने बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते ना, ऐसे खड़ी नहीं बना सकते। सो हमने क्या ऐसे थोड़ा सा दिखाते हुए बनाया है इसको z। तीन एक्सिस हुआ, तीनों को अगर ये वाला ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इस एक्सिस पर है तो ये पी एक्स होगा। y एक्सिस पर आने वाला जो है, y अक्ष पर आने वाला ऑर्बिटल पी वाई होगा, ठीक है। और ये z अक्ष पे आने वाला ऑर्बिटल पी जेड होगा। नोट कर लें, बनाते जाएं मेरे साथ। चलिए आगे चलते हैं। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बता रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर बना हुआ ये है, पी वाई वाई एक्सिस पर बना हुआ ऑर्बिटल है पी वाई। इसी तरह से इस जगह पर ये है पी जेड, ठीक है। तीनों ही एक ही पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इनको एक साथ बनाए थे। आप याद रखना, जो मैं बना रहा हूं उस पर ध्यान देना भैया। एक्स वाई जेड। कुछ बच्चे बस पकड़ते हैं, यार सर ने गलत बना दिया होगा, मैं ऐसे बना देता हूं, दिस इज रॉन्ग, गलत है ये, है ना। होशियारी उतनी ही जितनी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत भयानक होशियारी भी दिखाते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि आप वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि x और y और z सभी एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, यानी परपेंडिकुलर है, समकोण पर है, राइट एंगल पर है, ठीक है। अब ये तीनों ही ऑर्बिटल एक ही पॉइंट पर है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये पी एक्स है, ये y पर जो है वो पी वाई है, और ये जो z पर है वो पी जेड है। तो तीन ऑर्बिटल हो गया क्लियर, सब एक ही जगह पे। मैं आपको इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा, अभी हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि अभी एनिमेशन दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। सो अभी ये नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद एनिमेट करूंगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। मान के चलो आगे की होने वाली पढ़ाई में, जहां तक कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है चैप्टर नंबर 4 में, 2 में यूज हो रहा है, 2 में आप इसको जान रहे हैं, 3 में इसकी यूज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए, लेकिन 4 में इसकी जबरदस्त यूज होने वाला, केमिकल बॉन्डिंग में, वीबीटी थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी तकलीफ वहां पे हो सकती है, इसलिए अभी से जानकारी होना अनिवार्य है। मतलब हमने हर बार बोला है चैप्टर 1 2 3 4 एक कंटिन्यू में पढ़े जाने वाले चैप्टर हैं, और ऐसी कंटिन्यूटी में अगर पढ़ोगे तो जबरदस्त समझ में आएगा हर चीज, ठीक है। चलिए हम बोल रहे थे, अब अगला ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल्स। इसको समझते समय कुछ बातों पे खास ख्याल रखना है, कुछ कंफ्यूजन्स भी आएंगे, कुछ इधर उधर की सोच भी आएगी। तो सबको फाइनलाइज करूंगा मैं जब आज समझा दूंगा, आप पुस्तक पढ़ लोगे तो फिर मैं बहुत सारी बातें और इसके साथ बताऊंगा, ठीक है। तो सारे कंफ्यूजन्स को दूर तभी कर पाऊंगा जब आप थोड़े से स्टडी में आ जाओगे, थोड़ी सी आप इसके प्रैक्टिस में आ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये बताई जा रही है। तो डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। मैं थोड़े दूर दूर लिख रहा हूं, 1 2 डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ये होगा डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर।
याद नहीं आता है तो एक ही काम करो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। आपने 2 मिलाया, ठीक है, 2 मिलाया और फिर आपने 2 मिलाया, 3 हो गया। अच्छा वाई जेड, सॉरी, आपने 2 मिलाया, एक्स ये और फिर, ठीक है, तो क्या क्या हुआ, एक्स वाई का ग्रुप बना, एक्स जेड का ग्रुप बना, वाई जेड का ग्रुप बना, ठीक है। इस तरह से 3 ग्रुप बनते हैं। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और अगला मिलता है आपको जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, फिलहाल अभी इतनी बातें क्लियर है। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात आता है, शेप की बात आती है। तो ये तो याद हो गया। अब इसके शेप की बात करते हैं। ये डबल डम्बल्ड होता है। शेप कैसा होता है इसका, डबल डम्बल्ड होता है, दुई डंबलाकार। कुछ लोग बोलते हैं ट्यूलिप के फूल की तरह, ट्यूलिप फ्लावर, ठीक है। कैसे, एक डंबल ये हो गया, ये डंबल हो गया फूल जैसा। अब ये मत सोचना कि ये कितने हैं, 2 है, ये एक ही ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। तो चलिए बना लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और वाई जेड। डी एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया और वाई जेड, तीनों हो गया, 3 कॉम्बिनेशन हुआ ना। क्या हुआ, कोई रिपीट हो रहा है? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो, नहीं पड़ता उससे फर्क। इसको आप एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, इसको एक नाम दे सकते हैं, -2 माइनस नंबर दे सकते हैं, -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। नंबर दे दो चाहो तो। किस शेप के क्या नाम है, नाम तो दे रहा हूं, शेप का तो नाम दे रहा हूं। नीरज पासवान, शेप का तो नाम दे रहा हूं, और क्या चाहिए। एस स्फेरिकल है, पी जो है डम्बल्ड है और डी डबल डम्बल है, और क्या चाहिए। चलिए हो गया। चलिए अब तीनों को हम करें। अब डी में जो अलग अलग हमने पार्ट देखे हैं उसको एक साथ मिक्स करके बनाएंगे तो बना ही नहीं पाएंगे। सो सबके अलग अलग स्टेप्स को बनाएंगे। तो चलो देखो क्या है। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, 2 एक्सिस है हमारे पास, एक्स और वाई। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से सुनिएगा। तो डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डम्बल्ड होता है ना। तो इसका मतलब है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि वो एक्स और वाई पर ना होकर के एक्स और वाई से 45 झुका हुआ रहता है, 45 उससे टिल्ड रहता है। तो आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे, ये 45 डिग्री झुका हुआ है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, बोलो, एक्स वाई। अब डी, मैं दूसरी बात बोलता हूं, चलो तो अब कैसे करोगे। डी वाई जेड कैसा होगा, बोलो। यहां पर 2 एक्सिस के बारे में बताया, एक्स और वाई पर है, एक्स और वाई से 45 डिग्री झुका हुआ है। अब इस पे बताओ बेटा जल्दी से, इस पर बताओ, ये कौन सा है, वाई और जेड से झुका हुआ है। तो हम यहां पर सीधा करके दिखा देते हैं। तो ये वाई और ये जेड। अब मत बोलना सर ये वाला जेड होता है, पर हमने प्लेन में है ना, 90 डिग्री पर है ना, तो उसी एंगल को दिखा रहे हैं। हमने यहां पर कैसे दिखाया था, ऐसे दिखाया था, और यहां पर हमने ऐसे जो रखा हुआ है y और ये z वाला, उसके ऊपर हम ऐसे देख रहे हैं। पहले हमने ऐसे देख रहे थे, हम अब ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा है, ठीक। यानी कि सीधी सीधी बात है, y और z एक्सिस पर y z लिखा है, इसका मतलब है क्या, मैंने बोला उस पर नहीं है, कितना डिग्री, 45 झुका हुआ है। तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा 45 झुके हुए स्थिति में। अब थर्ड बातें होंगी, थर्ड ऑर्बिटल्स, बोलो क्या, डी एक्स जेड। अब बना सकते हो, बोलो। तो एक कौन सा होगा, एक को z मान लो और एक को x मान लो, कोई भी हो, एक को z मान लो, एक को x मान लो। इसको भी x मान, इसको भी z मान सकते थे, इसको x मान सकते थे। हम उस पर देख रहे हैं, यानी हम ऊपर से देखेंगे आप ऐसे। लेकिन हमारे बोर्ड में बनाते समय ऊपर से बना देखते हुए तो बना नहीं सकते हैं, सो हम इसको इसी तरह से रखते जाएंगे। तो इसको z, इसको x भी लिख सकते हो। इसको बना सकते हो क्या सारे बच्चे, बताओ जल्दी से। नीरज, अजय सिंह,
ज्योति, सभी एक ही टाइप का नहीं होता है बेटा, अभी देखते जाओ। सब एक टाइप का होता तो फिर क्यों पढ़ाते हैं? एक ही दिन में पूरी साइंस क्लास 12 कंप्लीट हो जाता। माइंड सेट करिए पहले। चलिए बताओ क्या होगा। तो ये भी 45 पर झुका हुआ है, ये लीजिए। अब नंबर 4 पे आते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें दो एक्सिस है, एक्स और वाई। चलो अपनी कॉपी में बनाओ। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। चलो बनाओ। क्या सोचते हो अब बताओ आप सारे बच्चे। दिव्य ज्योति, नीरज पासवान, अजय सिंह, चलो बोलो क्या होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब होता है, अब ये वाला तो 90 डिग्री पर या 180 पर होगा। 90 डिग्री पर क्या होगा? उस पर ही होगा। स्क्वायर का मतलब है उसी पर, डेंसिटी को बताता है, घनत्व बताता है। तो जिस एक्सिस पर बताया गया, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, तो ये इन्हीं पर होगा। चलिए, और ये फिफ्थ वाला क्या होगा? जल्दी बोलिए। डी जेड स्क्वायर, ये जेड पर होगा। तो यहां पर 3 एक्सिस मैं इस तरह बना देता हूं। Z को स्पेसिफाइड कर रहा हूं दिखाने के लिए। Y तो है, पर मैंने Y वाले को, भाई कोई भी एटम होगा। अब उस एटम को सोचो कि ये एटम यहां पे रखा हुआ है, क्या वो ऐसे ही रहेगा हमेशा? पेन है, पेन को आप ऐसे 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 घुमा सकते हो, तो वो एटम भी घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है ना। सो हम सिर्फ एक खास टाइमिंग के लिए एक किसी को एक्स वाई जेड बोलते हैं समझने के लिए, वो चीज किसी भी दिशा में घूम रही है, ये मान के चलिए। सो हमने इस तरह से, ये z है तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो इसमें होता यह है कि एक ऑर्बिटल जो है, नहीं, एक लोब जो है, लोब बोलते हैं, लूप बोलते हैं इसको, लोब। ये एक लोब जो है पूरा का पूरा होगा, ठीक। फिर दूसरा लोब जो होगा वो इसमें, वो x पर भी थोड़ा सा होगा। हेलो, क्या होगा? x पर ये छोटा सा होगा, x पर भी बढ़ गया है और y पर भी बढ़ गया है थोड़ा थोड़ा। जो एक पूरा बड़ा था ना, वो थोड़ा थोड़ा किस पे बढ़ गया है? x और y पर बढ़ गया है। तो x और y पर बढ़ने की वजह से क्या होता है? थोड़ा थोड़ा लूप इस जगह पे मिलने पे एक तरह का मिक्स हो जाता है। तो मिक्स होने से एक तरह का रिंग बन जाता है ऐसे। अब ये इतनी सारी बातें हो गई। सो यार थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं इसको, तो समझो। ज्यादा नहीं समझ में आती तो भी काम चलता है। z आपको तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाने हैं। तो ये हो गया Z, और ये जो है इस पर इस तरह से एक रिंग बन गया, इस तरह से ये रिंग जैसी बन गई है। ये लीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो x डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, सबने बना लिए होंगे। अपनी कॉपी में बनाना जरूरी है आज की क्लास। चलो हो गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने देखा एटम कई शेलों में बटा हुआ है, कोशों में बटा हुआ है, और वो भी सब शेलों में बटा हुआ है। और सब शेल के बारे में हमको जानकारी हो गई कि सब शेल भी ऑर्बिटल्स में बटे होते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल है, S का एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5 और F में 7 होते हैं। उनके नाम क्या है वो भी आपने देख लिया, और वैल्यू कितनी होती है? 0, नाम S, ऑर्बिटल्स 3 है P में, -1, 0, +1, और नाम होता है px, py, pz। px का मतलब हुआ, आपको समझ में आ गया, x एक्सिस पर p है। p कैसा, ये कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये कैसा होता है? डम्बल शेप होता है। और ये डबल डम्बल होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड डबल डम्बल्ड होता है, जटिल द्विडम्बलाकार। जटिलता का मतलब हुआ कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हमको अभी हमारे स्टडी पोर्शन में नहीं आएगा 11th के, लेकिन हम थोड़ी जानकारी आपको इसके बारे में भी देंगे जब इसमें पूरी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इतने जानने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये होता है कि यहां पर आप देखें, SPDF क्लियर है यहां पे। फिर उसके बाद ये ऑर्बिटल ये P का ऑर्बिटल PXY PZ, PX PY PZ, और ये D ऑर्बिटल 5 होते हैं और डबल डम्बल्ड होता है ये हर एक। और इस तरह से ये 5 ऑर्बिटल्स हमने देख लिया। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। P ऑर्बिटल आपने जो देखा है
वो डम्बल शेप है, तो इसको बोला जाता है लोब। क्या बोला जाता है? लोब। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है, लोब बोला जाता है। एक या भुजा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक भाग को पॉजिटिव और दूसरे भाग को नेगेटिव कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दो पार्ट में कहा जाता है। इसी तरह से डी ऑर्बिटल में जब जाएंगे इस तरह से, तो ये एक पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा। इस तरह से भी लिखा हुआ मिले तो आप हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक छोटी बात और बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे फाइनल बातें कि एस पी डी एफ सब में इस तरह का ऑर्बिटल्स मिलता है, यानी एक बॉक्स मिलता है। पी में 3 मिलते हैं, आपको पता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि आगे बढ़ने पर ही हम पीछे रहने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का ही मतलब होता है कि हर स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले को ज़्यादा रिवाइज करने की हमारे द्वारा जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को आप कंटिन्यू में कर रहे हैं और कोई भी क्लास आपका छूटता नहीं है, ठीक है। जिस दिन छूट गया उस दिन आपको उस क्लास को देख करके किसी भी टाइम पढ़ सकते हो इस तरह से, तो ये छूटता नहीं, इसलिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे ये एक बॉक्स है, हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉक्स मतलब ये क्या चीज़ है? ऑर्बिटल है, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉनों में आप ध्यान रखिएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी जगह पर किसी भी एक दिशा में घूमती रहती है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, जिसको हम स्पिन कहते हैं। क्या कर रही है? स्पिन। स्पिन मतलब घूमना, हिंदी में बोलते हैं चक्रण, चक्रण, घूमना। तो कैसे चक्रण कर रही है? ये स्पिन कर रही है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, और या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करती है तब इसको एरो ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती तो नीचे की तरफ दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है +½ और इसकी वैल्यू है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो -½ एक बॉक्स में केवल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फेल हो सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। अब चलो, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि S में एक ऑर्बिटल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फील हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें 2 होंगे। P में कितने पार्ट है? 3 पार्ट से बना हुआ है, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2 2 2 करके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। D में कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, तो 10। और F में कितने भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन फील होंगे, भरेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें भरते जाता है, 2 6 10 14। और इसके लिखने का तरीका कितना होगा? अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो S1 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरा है तो 2 लिखेंगे, P में 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। इसी तरह से D के साथ भी सोच सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें समझ में आई? रिवाइज कर दूं, उधर का रिवीजन तो हो गया, इधर का रिवीजन देख लें। S कोई भी ऑर्बिटल हो, S P D F, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉन जो होता है जब भरा जाता है तो हम एरो के साइन दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तब हम इसको जब भी दिखाएंगे तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, जबकि हम ऐसे दिखाएंगे, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और 1 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ जरा समझ लें। इसका मतलब हुआ कि S1 इसका मतलब है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, S2 का मतलब हुआ कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 क्लॉकवाइज है, 1 एंटी क्लॉकवाइज। P1, P में 3 ऑर्बिटल साथ ही में आएगा ना, अलग अलग डब्बा नहीं बनाओगे, भले वो खाली रहे। 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो 1 ही होगा। P2 इसका मतलब है
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, अगर P2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक दूसरा। ऐसा नहीं कि P2 है तो 1 2 भर देंगे, गलत है। इसके नियम है, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नियम, जो हम पढ़ेंगे आगे जा करके, आपको वो भी दिखा देते हैं, ये सब नियम पढ़ेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलिस रूल एंड होन्स रूल, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे जा करके। चलिए, ये हो गया। इसी तरह से P3 होगा तो कैसे भरेगा, आपको समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, बोलो आ गया समझ में? 1 2 3 एक एक करके भर जाएगा। P4 है तो समझ में आएगा कैसे भरेगा, बोलो बोलो, 1 2 3। तो पहले एक एक करके पहले भर जाएगा जब तक उसमें जगह है, जब तक ऑर्बिटल है। फिर उसके बाद अब 4 इलेक्ट्रॉन भरेगा, क्योंकि टोटल तो 6 ही भर सकता है, 6 से ज़्यादा भर नहीं सकता, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब 4 हो गया तो क्या होगा, 1 2 3 तो भर गया एक एक करके। अब ये चौथा एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही जगह पर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता है, एक ही जगह पर एंटी क्लॉकवाइज मतलब समान दिशा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता है, उसकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। ये भी राइट है फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो, और ये भी राइट है फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो। ऐसा नहीं, ये रूल नहीं है कि पहले क्लॉकवाइज भरोगे तब एंटी क्लॉकवाइज भरोगे, ये कोई रूल नहीं है। रूल ये है कि पहले एक ही बार भरेगा, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज पहले भरो या चाहे क्लॉकवाइज पहले भरो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। P5 अब समझ में आ रही है बेटा जी, बोलो P5 बना सकते हो, कितने बच्चे कर सकते हैं, बोलो यस। और P6 कितने बच्चे कर सकते हो, ये भी बताओ। D4 D7 D8 और D9 को भी बना के देखो, और सही है कि गलत पता चल जाएगा। कितने बच्चे बना रहे हैं, जल्दी से बताते जाइए। यस, लोब को पाली कहते हैं, नीरज, ओके। लोब को पाली कहते हैं, पाली यूज नहीं करते हैं ना वर्ड्स, इसलिए हट जाता है, इसको पाली कहते हैं। गुड, चलो बन जाएगा बेटा, इसको बना के दिखाओ जल्दी से। तो हमने पूरी कहानी आज किससे रिलेट होकर के पढ़ा, ऑर्बिटल से। चलिए मैं बताता हूं, फाइनल करता हूं। कहां से, D5 1 2 3 4 5। अब बात समझ में आ रही है बेटा, ये चीज 6 में 1 2 3 4 5। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऑर्बिटल, ठीक है, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होगा। और डी में D8 मतलब कितना हुआ, 5 ऑर्बिटल्स में भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं स्मॉल n से दर्शा रहा हूं। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें कितना है 0, n इज इक्वल टू 0। इसमें n इज इक्वल टू अनपेयर, जोड़ी में नहीं, पेयर में नहीं। अनपेयर मतलब जो जोड़ी में नहीं है। तो कितने हैं इसमें जोड़ी वाला नहीं चाहिए हमको, आज जो जोड़ी में नहीं है कितना, 1 ना, जोड़ी समझते हो ना, पेयर में नहीं है, कितना है 1। इसमें भी 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है n इज इक्वल टू 3। n यहां पर क्या दिखा रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना। n एक्चुअली एनर्जी लेवल को दिखाता है, पर यहां पर हम n से ही डिनोट करते हैं इसको भी। तो मैंने यहां पर n आपके लिए डिफाइन कर दिया है कि n क्या है, ओके। तो चलिए, तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0। मतलब आप देख रहे हो P में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते बढ़ते 3 तक बढ़ता है, फिर उसके बाद फिर घटते घटते फिर 0 हो जाता है, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2। इसमें कितना है 1। ये सब चीजें जानना भी जरूरी होता है, जो आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं, ये जरूर बताइए। अब इधर इंटरेस्टिंग क्लास है। अब इधर कोई इतिहास नहीं, कोई साहित्य नहीं, कोई इतिहास नहीं। अब इधर जो है वो पूरा का पूरा
एक तरह का प्रैक्टिस वर्क है, यानी कि मैं जो लिखूंगा वो आप भी लिखेंगे, मैं जो कहूँगा उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे, आप और हम कोऑर्डिनेट होंगे एक दूसरे के साथ। चलिए बताइए, समझ में आया? बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर, कुछ न्यू सीखें। वेरी गुड। नया तो बहुत कुछ होगा अब, अभी तक की सारी चीज़ों को लगभग आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में पढ़े हैं, अब इधर की चीज़ें नहीं होगी। तो इस चैप्टर की एक खास बात यही है कि आज कौन सा नंबर है ये क्लास का? 13। देखिए 12 दिनों तक थोड़ी तड़फ, फिर 13 दिन मज़ेदार। ठीक है, तो 13वां क्लास है, 13th क्लास है। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। क्या आप इसी प्रकार से आसानी से केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो विद्याकुल.com में आ जाइए, विद्याकुल ऐप में आ जाइए, मेरे सारे वीडियोस वहां पे मिलेंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पे डायल करना होगा, यहां पर मिलेगा कंप्लीट वीडियो लेक्चर। जैसे ज्वाइनिंग करेंगे आपको पूरा का पूरा A to Z क्लास मिल जाएगा। न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, नई वीडियोस बनती जा रही है, नई वीडियो भी उसमें शामिल होती जा रही है। साथ में कंप्लीट नोट्स मिलेगा, डाउट सेशन होगा। आप अपनी क्लास में बेहतर से बेहतर करने के लिए, अपनी अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए आप आए, तो आप हमारे विद्याकुल.com में शामिल हो जाइए। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको किसी तरह का भी डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं डाउट नट से, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। आप किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगा उसे आप डाउट नट ऐप में पूछ सकते हैं, और आप 8,400 और 400 व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप में आप अपना डाउट भेज सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। डायरेक्ट लाइव क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं? एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 9644562030 पर। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है कि आप हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ आप डायरेक्ट पढ़ाई करके देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो उसे भी हमसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। डायरेक्ट लाइव क्लास की बात चल रही थी, तो डायरेक्ट लाइव क्लास में आपको, मेरे स्टूडेंट के साथ आपको बैठने का मौका मिलेगा। जैसे वो हमसे बैठ के पढ़ाई करते हैं, वैसे ही आप भी हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसका आप लाभ उठाएं।